बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी एस साकी हूँ। आज 7 जुलाई 2024 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध का ताज़ा तरीन डाटा अपडेट हो चुका है, तो वो सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूं। मौसम के हवाले से यही खबर कि जो बारिशों का हालिया स्पेल था वो तकरीबन अक्सर इलाकों से कूच कर चुका है और रात गए तकरीबन काफ़ी इलाकों से जा चुका होगा। और उसके बाद फिर 11 जुलाई को एक फिर से ताकतवर स्पेल है जो मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बनेगा। लेकिन इन 3-4 दिनों में 2-3 दिनों में बादल कुछ इलाकों में रहेंगे और अपर जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर बारिश का इम्कान रहेगा। तो अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ नाज़रीन, क्योंकि डैम्स लेवल और उस हवाले से मुकम्मल डिटेल में पहले बता चुका हूँ। बस इतना मैं बताऊँगा कि दरिया सतलुज में कोई सैलाबी रेला नहीं, ना कोई ख़तरा है फ़िलहाल किसी किस्म का, क्योंकि उनका जो भाखड़ और पौंग डैम है वो तीसरा हिस्सा भरे हैं। 2 हिस्से रहते हैं, यानी 35, 36 या 32, 34% तक भरे हैं। अभी उनका जो लेवल है वो 80 फीट तक रहता है भरने में। तो मेरा ख़्याल है कि जो सतलुज में सैलाबी रेला कोई आएगा भी तो वो आएगा जुलाई के आखिरी हफ्ते में और अगस्त के पहले हफ्ते में, जैसा कि गुज़श्ता साल आया था। अभी आप बेफिक्र रहें। बाकी जो रावी और चनाब में भी कोई ख़तरा नहीं है फ़िलहाल। झेलम में भी ख़तरा नहीं है क्योंकि उसका डैम भरा जा रहा है। अलबत्ता दरिया सिंध में थोड़ा बहुत ख़तरा इसलिए है कि वहाँ से त्रिबेला डैम से जो अखराज है वो 2.5 से 3 लाख अगर कर देंगे तो 80-90 हज़ार क्यूसेक दरिया स्वात का और काबुल दरिया का वो कुल मिलाकर 4 लाख, तो वो बेट के इलाकों में कुछ ख़तरा पैदा हो सकता है अगर वो 2.5-3 लाख त्रिबेला डैम से छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर अगले 8-10 दिनों में त्रिबेला डैम मुकम्मल भर जाएगा। फिर ख़तरा हर वक्त बरकरार रहेगा। 2010 की तरह के सैलाबी कोई रेला बड़ा आ सकता है। जब आपका डैम भर चुका होगा तो इनफ्लो जैसे बढ़ेगा, बारिशें आएंगी, स्पेल ताकतवर ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो फिर आपके पास कोई चारा, कोई चांस नहीं होगा कि जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो करना पड़ेगा। तो फिर आपके लिए डू एंड डाई का मामला होगा, तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगले 2-4 रोज़ में मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि शायद त्रिबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दें। अभी भी कर दिया है उन्होंने, 1,65,000 तो हो रहा है। अब जल्दी से मैं, ताकि वीडियो कम से कम ड्यूरेशन इसका बने, मैं बस डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1510 फीट है और सुबह तक ये 1550 तक चला जाएगा। बाकी 35 फुट रहेगा, वो भी 6-7 दिनों में भर जाएगा अगर नहीं खोलेंगे तो। अब मंगला डैम का जो लेवल है वो 1191 फीट है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 5436 क्यूसेक, सुलेमान की पर 8654 क्यूसेक, इस्लाम पर भी थोड़ा इजाफा हुआ है 1777 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 6353 क्यूसेक, शादरा पर 1553 क्यूसेक, 15,353 क्यूसेक शादरा पर, बल्लो की पर 9,400 क्यूसेक, सिदनई बराज पर 2,978 क्यूसेक का अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 36,338 क्यूसेक, खान की पर 61,450 क्यूसेक, कादराबाद पर 62,127 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 23,669 क्यूसेक और पांजनत पर 4,100 क्यूसेक। दरिया झेलम में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो सिर्फ 13,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,32,600 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,06,000 क्यूसेक, बिशाम पर 2,95,000 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,65,309 क्यूसेक। काबुल दरिया में 85,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,95,119 क्यूसेक, चश्मा पर 2,17,712 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,82,854 क्यूसेक और तौसा पर एक से पहले 1,78,000 था और तौसा मेरे ख्याल में 2 लाख तक शायद चला जाए, 2,10,15 हज़ार तक। गुड्डू पर 1,16,827 क्यूसेक, सखर पर 49,610 क्यूसेक और कोटरी पर 1,485 क्यूसेक अखराज हो रहा है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।